नाज़रीन, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे हों या ज़मीन पर रेंगते हुए जानवर, एक कतार और लाइन को फॉलो करते हैं, और यही लाइन अगर खुदा से जुड़ जाए तो ज़िंदगी भर की रियाज़त का फल मिल जाता है। इसी बात को अगर हम ट्रैफिक पर अप्लाई करें तो ट्रैफिक के भी सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स के माने इशारा आपको किसी का पता देता है। अगर आप लाल बत्ती को गुनाह, पीली को तौबा और हरी बत्ती को नेकी समझ लें तो जिंदगी सहल और मंजिल आसान हो जाएगी। छोटी बड़ी गाड़ियों और बाइक्स की रजिस्ट्रेशन कराना कितना जरूरी है, लेन को फॉलो करना कितना जरूरी है, रैश ड्राइविंग से बचना और इस रैश ड्राइविंग के नतीजे में कितने हादसात होते हैं, कितने लोग माजूर हो जाते हैं, कितने लोग जानों से चले जाते हैं, क्या हमें इसका अंदाजा है? क्या हमारी सड़कें ट्रैफिक के मुताबिक है या हमारी ट्रैफिक सड़कों के मुताबिक है? क्या हम इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? क्या हम इसके बारे में कुछ जानते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज का प्रोग्राम आप देखिए। कैसा सिस्टम है ट्रैफिक? कानून जो है ट्रैफिक के मुतलका उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। असल में कानून की हुक्मरानी की आदत इस कौम के अंदर आनी चाहिए। कैसे आएगी? ये इसके ऊपर इसी तरह है जी कि इस कौम को आगाही मुहिम चलाई जाए इसके ऊपर, और इसके ऊपर एडवर्टाइज़ किया जाए, मीडिया के ऊपर किया जाए, और इस्तादाद के मुताबिक जुर्माने की। आप कह रहे हैं पहले एक अवेयरनेस की कैंपेन चले, जब कैंपेन आप चला लें फिर आप जुर्माने करने शुरू करें और फिर वो जो हो उसको अंदर करें और फाइन करें पूरा। बिल्कुल ऐसे आप हेलमेट क्यों बंद? इसीलिए ये कानून की हुक्मरानी मानना चाहिए और अपनी हिफाजत भी, अपनी हिफाजत भी इसमें है। तो ज्यादा कानून की हुक्मरानी है कि अपने सर की हिफाजत? नहीं, ये हमें हर मामले में कानून की हुक्मरानी माननी चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ हमारे यहाँ यकीन क्यों नहीं है कानून पे कि मुझे ये सजा मिल जाएगी? सर चूँकि मिलती नहीं है, अगर मिलेगी तो यकीन भी आ जाएगा। ये मोटरवे ये आपकी जो चल रही है सब मानते हैं, ये पाकिस्तान के अवामी है, वो बाहर वही पाकिस्तान में ये मोटरवे वहाँ की है ना, अमल दरामद हो रहा है। हर किसी को अच्छे अखलाक से बात करते हैं, आराम से पकड़ाते हैं, हम बड़ी खुशी से देते हैं। तो ऐसे इधर क्यों नहीं हो सकता? तो हमें ट्रैफिक पे फौरन काम करना चाहिए। वाई नॉट? तो सब माहौल दोस्ती का ट्रैफिक से भी ताल्लुक है? जी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक से ताल्लुक है बाकी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन हम जानते हैं इस बारे में, या ये अभी जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये नई बात है लोगों के सुनने के लिए कि माहौल दोस्ती का ट्रैफिक से क्या ताल्लुक? लोगों के लिए ये शायद नई बात हो। अब देखिए ना, जब मैं रोड के ऊपर आता हूँ तो नॉइस पोल्यूशन से मैं ख़राब हो रहा हूँ, ठीक, धुआं निकल रहा है तो मेरे इर्द गिर्द का सारा एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, वो धुआं मैं भी इनहेल कर रहा हूँ, रोड के ऊपर जितने लोग हैं वो भी इनहेल कर रहे हैं। अगर मैं बिला वजह, पाकिस्तान में आपको पता है, किसी ने पूछा कि ये जो जर्द बत्ती है सिग्नल की, इसका क्या मकसद है, तो जवाब देने वाले ने कहा कि इसका ताल्लुक जो आपके पीछे गाड़ी खड़ी होती है उसके हॉर्न के साथ है, कि जो ही जर्द बत्ती होती है वो पाँ कर देता है। तो आप देखिए नॉइस पोल्यूशन हमारी कितनी है। गाड़ियों में सिलेंसर निकाल के हम फिर रहे हैं, हमने कान ख़राब कर दिए, अपने भी ख़राब कर दिए, पब्लिक के भी कर दिए, रोड पे खड़े वार्डन्स को भी कर दिए। धुएँ वाला हम बिल्कुल, हमें परवाह ही नहीं है कि हमारी गाड़ी कितना धुआं दे रही है, हम खुद भी बीमार कर रहे हैं, दरख्तों की भी तबाही उतार रहे हैं, और उसके बाद जो वार्डन मौके पर खड़ा है वो उसको भी टीबी का मरीज़ बना रहे हैं। इसी तरह जो रूटीन में हम गाड़ी में से गुजर रहे हैं, तो आप देखें कि हमारी गाड़ी जो है वो 20 लाख की है, और हम लेज़ के पैकेट जो है वो अंदर नहीं रख सकते, फ्रॉस्ट का जूस अंदर नहीं रख सकते, पेप्सी का टिन अंदर नहीं रख सकते, पीते हुए मोटरवे पे जाते हुए ठा करके बाहर मारते हैं, पीछे वाली गाड़ी के विंड स्क्रीन में चल पड़ता है, वो 120 की स्पीड पे जा रही होती है और वो गाड़ी उलट जाती। 5 बंदे मार देते हैं हम, लेकिन टिन गाड़ी के अंदर नहीं हम रहने देते। तो आप देखें कि ये सारा ये इट्स माइंडसेट। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अभी अब मुझे ख्याल आ रहा था कि ये हमारे सिलेबस में तो ये कई बातें यही होनी चाहिए शायद। अब फिर आपकी बात, हमारे सिलेबस में तो ट्रैफिक भी नहीं है। नहीं, जब मैं पढ़ता था ना, सब्जेक्ट होना चाहिए सर, जब मैं पढ़ता था, क्योंकि हम पेंडू लोग हैं, टाटियन हैं, जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त ट्रैफिक सिग्नल के बारे में हमारी एक किताब में पढ़ा लिखा होता था कि जो सिपाही जो है वो ट्रैफिक वाला कैसे बच्चे को सड़क पार करवाता है और वो करता है, और वो तस्वीर बनी होती थी। अभी हमारे सिलेबस में हमारे बच्चों को परवाही नहीं। रोड के ऊपर आप एक्सीडेंट्स की रेशो देखें तो मेजॉरिटी वो है जो टीनेज टर्माइल में से गुजर रही होती है, जिनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत, और सबसे ज़्यादा विक्टिम वो है। तो ये हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को लिख के भेजा। कॉलेजेस में जाता हूँ, ड्राइवर्स के साथ मिलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलते हैं, मेरा एजुकेशन विंग है पूरे का पूरा, जो जाके तकरीबन हमने ये पिछले 6 महीने में हमने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट किया। हमने तकरीबन 60,000 के करीब ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को एजुकेट किया। 5 लाख से ज़्यादा पम्फलेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में हम गए, हमने तकरीबन को 367 के करीब सेमिनार्स किए। इसके अलावा हमने वॉक्स की,
हमने स्कूलों कॉलेजेस के बच्चों को एंगेज किया, उनको हम रोड के ऊपर लेके आए ताकि उनको ट्रैफिक सेंस सिखाए. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. एब्सोल्युटली राइट. लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछें तो ये शायद आपका उस तरह से काम नहीं था. नहीं, दैट इज द पॉइंट. Exactly. दैट इज द पॉइंट. मैं लोगों को ये कहता हूँ, जब मेरे साथ लोग आके बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा काम चालान करना नहीं है, मेरा काम रेवेन्यू जनरेशन नहीं है. मेरा काम ये है कि मैं लोगों को, पहला काम ये है कि उनको एजुकेट करूं कि भाई ये आपका राइट है रोड के ऊपर और ये आपकी ड्यूटी है रोड के ऊपर. मैं उनको एजुकेट करूं, क्योंकि डंडे से इन्फोर्समेंट हर जगह पे दुनिया में नहीं होती. इस्लाम डंडे से नहीं फैला, मोहब्बत से, अखलाक से फैला है. तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं टीचिंग्स को लेके चल रहे हैं. लेकिन यस, मैं अकेला या मेरे ट्रैफिक वाले 4, 5, 6 या 10 लोग जो एजुकेशन विंग में काम कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर इवन 3400 लोग, वो जो है ना 11.5 मिलियन की पॉपुलेशन को एजुकेट नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर से यहाँ से आवाज़ ना उठे कि हमने अपनी ज़िंदगी की भी हिफाजत करनी. जितनी ऑटोमोबाइल्स यानी आपकी मोटर बाइक्स और गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्या वो इस शहर की इस्तात से बहुत ज़्यादा है, कम है, या क्या सूरत? आपके पास नंबर आता है इसका? जी, मैं इसके बाद ना आपको ये जो एनालिसिस पार्ट है ना, ये टीपा करती है, ये एक सेपरेट अदारा है. बट आप ऑन बोर्ड तो होते हैं, ठीक है ना. तो हम थोड़ा सा टू सम एक्सटेंट ऑन बोर्ड होते हैं. अदरवाइज लाहौर की सड़कों का ये हाल ना होता अगर ट्रैफिक से पूछ के इनपुट लेके बनाई जाती, तो शाहकाम चौक इस तरह का ना होता, शादरा इस तरह का ना होता, जो किया जाना जरूरी था. जी, शादरा इस तरह का ना होता. इवन ये जो अभी धर्मपुरा से ऊपर जो मुख्तलिफ यू टर्न बने हैं वो इस तरह के ना बनते अगर ट्रैफिक की इनपुट प्रॉपर होती. 1772 स्क्वायर किलोमीटर का लाहौर का एरिया जी, जो अभी है 1300 किलोमीटर के रोड हैं लाहौर में. 5.8 मिलियन के करीब गाड़ियां हैं. 0.6 मिलियन डेली आ रही हैं और जा रही हैं लाहौर से बाहर. नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स जो हैं, यहाँ पे रेडी वाला भी है, पुश कार्ट वाला भी है, यहाँ पे गधा गाड़ी वाला भी है, वो सारे भी रोड के ऊपर मौजूद हैं. इसको थोड़ा सा हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करते हैं. क्या में पाकिस्तान के वक्त लाहौर में 10 गाड़ियाँ होंगी, लेट्स अज्यूम 100 होगी, लेकिन उस वक्त ना माल रोड के ऊपर ताजर ने थड़ा लगाया हुआ था, ना पैनोरामा सेंटर बना हुआ था, ना उस वक्त इस तरह के प्लाजे बने हुए थे. 40 फुट की सर्विस रोड थी और 40 फुट की कम से कम 1 वे रोड होगी. ठीक है, ना इंक्रोचमेंट थी, ना गाड़ियाँ थी. इस वक्त गाड़ियाँ 100 गाड़ी की निस्बत गाड़ी हो गई आपकी 5.8 मिलियन. ओह माय गॉड. ठीक है, ठीक. और स्पेस आपकी, मैंने स्मॉल रोड का सर्वे करवाया जहाँ 40 फुट की विड्थ थी ना, वो चलने के लिए सिर्फ हमारे पास हार्डली किसी जगह 3 फुट अवेलेबल है, किसी जगह 9 फुट अवेलेबल है. जहाँ उस पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए तो वहाँ आप वहाँ पे रैंकते हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से. तो आप रिवर्स में देखें, कहाँ 100 गाड़ी और 100 फुट की खुली रोड, और कहाँ 5.8 मिलियन गाड़ियाँ, 58 लाख के करीब गाड़ियाँ, और रोड आपकी 9 फुट की होगी. तो मुझे बताइए, क्या वो एक वार्डन के बस की बात है? मैं लोगों को जो बात करता हूँ, लाहौर में 1600 के करीब प्रोटेस्ट हुए हैं इस पिछले साल में. रैलीज, प्रोटेस्ट, 1600 का मतलब है 365 दिन के हिसाब से करें तो एवरेज 4 प्रोटेस्ट पर डे. ठीक है. तो आप देखिए, अगर माल रोड की 3 लेन है तो फैसल चौक ब्लॉक है, तो वो 3 लेन की ट्रैफिक चली गई या गंगाराम की तरफ या पीछे कूपर रोड की तरफ. तो कूपर रोड ऑलरेडी सिंगल लेन है, उधर भी सिंगल. तो 3 लेन की ट्रैफिक जब सिंगल लेन से गुजरेगी और उसके पास अपना भी रश है, ट्रैफिक है, लोड है, जो रूटीन का लोड है, तो जहां आप 5 मिनट में एक रोड कवर कर रहे थे, वहां आप 1.5 घंटे में कवर करेंगे. गालियां किसको पड़ेंगी? ट्रैफिक पुलिस को. 4 प्रोटेस्ट डेली के हो रहे हैं एवरेज. उसके बाद 39 पॉइंट्स हैं जहाँ पे सीवरेज की वजह से पानी सड़क के ऊपर आ जाता. तो आप अपनी गाड़ी तो गंदी नहीं होने देंगे, ट्रैफिक स्लो होगी, उसके अंदर से गुजरेगी नहीं, गालियाँ किसको पड़ेंगी? ट्रैफिक पुलिस को. आपने रोड ज्योमेट्री डिज़ाइन ठीक नहीं किया. शादरा चौक में जो शादरा चौक में जो पहला यू टर्न बनता है वो टिम्बर मार्केट से है. यानी आप शादरा से चलें, आपने 50 मीटर कवर करके राइट साइड पे फरखाबाद जाना है, लेकिन उसका यू टर्न आपको 5 से 6 किलोमीटर का एरिया ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा. तो आप करेंगे. हम देखें लोग वार्डन के साथ बिहेव क्या करते हैं. सर, लेट्स डू दैट. ठीक है ना, करते हैं इंशाल्लाह. आप 92 न्यूज़ आपके साथ है. Sir, very और इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन मेक इट. इंशाल्लाह. God bless you, sir. Lovely talking. थैंक यू सर. थैंक यू. बस यहाँ कोई बद अखलाकी से लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई इधर से गुजर जाता है, कोई इधर से गुजर जाता है, बड़ी टेंशन वाला. आप समझते हैं ये इधर उधर से लाइन से निकलना ये बद इखलाकी है? इधर उधर से निकलना बद अखलाकी है ना, कि वो अपनी साइड से जाए, अपनी लाइन से जाए, दूसरे आदमी को इतनी तकलीफ ना दे, उसकी प्रॉब्लम को जाने,
यहाँ किसी की प्रॉब्लम को कोई नहीं जानता, वो कहता है मैंने जाना है, बस जाना है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है जी। मोहम्मद अनवर साहब ने एक बहुत अहम बात बताई है जो मेरे ऐसे बंदे को नहीं पता था, कि आप लाइन का जो बदलना है वो बद इखलाकी में शुमार होता है। आप बद इखलाक होंगे अगर आप लेन अपनी बदल रहे हैं बगैर वजह के, जिस लाइन में उसी में चलना है। बिल्कुल बेहंगम है, कोई सूरत हाल नहीं है, तो पॉलिसी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। कानून की पासदारी करने वाले खुद जो हैं, ट्रैफिक वार्डन, अभी आप जाके निकलें, जाके सर्वे करें, दूसरों को कह रहे होंगे, स्कूटर वालों को रोक रहे होंगे, बड़ी गाड़ियों को नहीं रोकेंगे। ये रूल ऑफ लॉ जहाँ भी एग्जिस्ट करता है किसी भी पढ़े लिखे माशरे में, वहाँ पे होता है कि सबके लिए बराबर है। 18वीं तरमीम के बाद अब ये जो माहौल का महकमा है जो आपका कहलाता है, दिस इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, और जो डीजी हैं वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, व्हिच इज एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट सिस्टर कंसर्न, सॉर्ट ऑफ अ सिस्टर कंसर्न या एक झेली इदारा? झेली इदारा। हाँ। तो क्या सूरत हाल है पंजाब की फिजा की, एनवायरनमेंट कैसी है? एयर की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं अब तो ये दिस इज सीजनल फिनोमेना, ये तो फॉग है, तो स्मॉग का जो था स्पेल उसमें हमने कंट्रोल में रखा उसको। एयर क्वालिटी के जो इंडेक्स था उसको हमने वो डेंजर लेवल से नीचे ही मेंटेन किए रखा। What about the motorcycles and the cars, और जितनी बड़ी तादाद लाहौर के अंदर है, आप लोगों का कोई राब्ता है एक्साइज के साथ, ट्रैफिक वालों के साथ, कि कितनी कार्बन और सब शामिल हो रहा है या नहीं? जी, इसमें 2 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारा रोल जो है वो रेगुलेटरी है या मॉनिटरिंग का है। ठीक है। तो हमारे भी जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ट्रैफिक पुलिस के साथ स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स के अगेंस्ट चलानिंग वगैरह करवाते हैं उनसे, और उसको मॉनिटर करते हैं कि स्मोक इमिशन ना हो। और उसके अलावा जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी, उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो गाड़ियाँ जो पुरानी हो गई हैं या वो इंजन्स जो पुराने हो गए हैं उनको या तो नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है उस पर शिफ्ट करें। तो अगर वो जिसको तब्दीली की बात भी कर रहे हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो अभी उन्होंने आपको क्या टारगेट सरदस्त असाइन किए कि क्या क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3? जी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जहाँ एफॉरेस्टेशन को बढ़ाता है या ट्री प्लांटेशन पे फोकस है, वहाँ हर इदारे में क्लीन ग्रीन पंजाब कह लीजिए या क्लीन ग्रीन उस डिपार्टमेंट का जो भी, अगर वो एंटी करप्शन है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, वो अपना अपना फिर ऑब्जेक्टिव वो देखता है कि मेरी विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है उसमें ये कहाँ फिट हो रहा है। तो हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ हमारे टारगेट्स हैं कि अगर कोई गाड़ियाँ हैं तो उनके जो इंजन्स हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, ये मोटरसाइकिल्स जो हैं होंडा वाले जो है ये यूरो 2 स्टैंडर्ड्स पे ले गए हैं, और हमने भी टेकअप किया है मुख्तलिफ व्हीकल्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, दूसरी जगहों पे हैं, सिंध में है मोस्टली, कराची में, बट हम उनसे यहाँ उनके डीलर्स या उनके हेड ऑफिस के थ्रू उनसे रब्ता किया है। फिर हमने ये जो वाटर के ऊपर पोल्यूशन है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री या ये बेवरेजेस वगैरह इनसे कर रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, फर्नेसेस हैं, अगर एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की बात हो, और प्लस इनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का या बाकियों का वेस्ट वाटर निकलता है उसके ट्रीटमेंट पे, रिसाइकलिंग पे, रीयूज़ पे, फिर प्लास्टिक पे काम हो रहा है। आप एनवायरनमेंट तो आपकी सराउंडिंग्स है जिसमें आप ने सर्वाइव करना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी की आपने बात की, तो क्या आप लोगों के पास इख्तियार भी हैं या आपको फिर पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता है, वो एक्शन लेते हैं, या हाउ यू गो अबाउट इट? हमारे अपने रेगुलेशंस हैं, आप बंद कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। हाँ, हम खुद सील करते हैं, लेकिन हम पुलिस, हमारी चूंकि अपनी कोई पुलिस है नहीं, ठीक है, तो हम वो पुलिस को अपने साथ, उससे चीज़ें बेहतर होती हैं या नहीं बेहतर? नहीं, पुलिस को इस तरह से हम असिस्टेंस लेते हैं कि हम अव्वल तो हमारा अपना डीओ इंस्पेक्टर जाता है, वो जाके चेक करता है, अगर उस फैक्ट्री ने या मिल ने वो स्टैंडर्ड्स के इक्विपमेंट नहीं लगाए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ज़रूरी है, तो हम खुद ही उसको सील कर देते हैं। सील होती है हमारे ऑफिसर्स के पास, और अगर कोई रेजिस्ट करता है, कोई ऐसा हो, तो फिर हम, तो कानून सबके लिए एक होगा, कोई तगड़ा होगा तो फिर उसके लिए नहीं तो जी, नहीं होगा? सबके लिए एक है, एक ही कानून। मैं तो एटलीस्ट एज फार एज आई एम हियर, मैं तो किसी, ठीक है एक्सपेडाइट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, बट एक्सपेडाइट काम को करने का मतलब ये नहीं कि हम उसके जो मेरिट
पे जो पॉइंट्स हैं उनको हम निगलेक्ट नहीं करते। खातिनों साथ आप देख रहे हैं कि इदारे मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, तो अगर फ़िज़ा साफ़ नज़र नहीं आती तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? आप और मैं भी हैं, हम सबको मिल के, जैसे मैम ने कहा, एक फ़ैमिली की तरह काम करना है। और वो एक छोटी सी चीज़ जो आप फेंक देते हैं तो फिर आपका शुमार फ़िज़ा को ख़राब करने वालों में से, और अगर आप उसको पिक कर लेते हैं तो आप सफाई करने वालों में से। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक महकमा मौजूद है, सेक्रेटरी, अफसरान, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सब मौजूद हैं, तो फिर वो काम किस तरह से कर रहे हैं ये हमें देखते रहना है ताकि हम अपनी फ़िज़ा को ठीक रखें। हम देखें, हमारे साथ ही रहिए, एक वक्फे के बाद। ट्रैफिक का सिस्टम कैसा है हमारा? ठीक नजर आ रहा है। अच्छा है कि नहीं? ठीक है। तो आप अब हेलमेट क्यों पहनते हैं? चलान भी रहता है वो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। प्लीज आप जाइए। यार ट्रैफिक का सिस्टम कैसा है हमारा? पहले से बेहतर हो गया। तो इसको तो दुनिया जैसा क्यों नहीं है, जैसे सारे बड़े मुल्कों में होता है, लेन होती है, यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि ये अवाम सेट होने में टाइम लगेगा। तो कैसे हम अवाम कैसे मानेगी या कैसे तरबियत होगी? तुम ही है ना पहले से, तो बेहतर होगी। अब ये हेलमेट सब क्यों पहनना शुरू हो गए? आपने भी पहना वजह से? मैं तो 10th क्लास से पहनता आ रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे 3 साल हो गए पहनते हुए। तो अब बाकियों ने अब पहनना शुरू किया? बाकियों ने अब पहना। तो ये जैसे इस पे रूल मतलब हो गया अमल दरामद, बाकियों पे कैसे हो सकता है? बाकियों में सख्ती है, जो नहीं मानते उनको फाइन है। जो नहीं मानते उनको फाइन हो, और अगर उसमें भी नहीं मानते उनके लाइसेंस जब्त हो या जेल वगैरह, सब होना चाहिए। हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ हो रहा है। अपने लिए ही तो है सब अपने कुछ, लिए हो रहा अपनी है। हिफाजत ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कैसा ट्रैफिक का सिस्टम? सर बेहतरीन हो गया, अच्छा हो गया। लेन सिस्टम जैसे दुनिया में अच्छा, हमारा क्यों नहीं होता? ये तब्दीली आई है। आई थोड़ी तब्दीली। हाँ जी। आप कह रहे हैं हेलमेट भी तब्दीली का हिस्सा है? हाँ जी, हेलमेट भी तब्दीली का हिस्सा है। तो है तो हमारी हिफाजत के लिए। लेकिन ये अच्छा है, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो दिमाग पर पहले लगती है, सर पे चोट इंजरी होती है वो। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। कोई शक नहीं। ये आपको अच्छा लगा है कि जब ये हुआ है सारा? हाँ जी, बेहतरीन है, होना और चाहिए। इस पे अब हमें कायम रहना हाँ चाहिए। जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अकरम साहब, ये जो माहौल और ट्रैफिक है, इसको बेहतर बनाने में भी आपका इदारा एक्साइज एंड टैक्सेशन को रोल प्ले करता है या कर सकता है? देखिए, माहौल ट्रैफिक को बेहतर बनाने में एक तो अब जब इंडिविजुअल हैं तब आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, रूट कौन सा लेता हूँ, ट्रैफिक लॉज को कैसे फॉलो करता हूँ। एक तो ये सबका ही रोल है बतौर इंडिविजुअल, बतौर इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा फिर हमारा एक कानून जो हम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें डेफिनेटली ये इस चीज़ को करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स को ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है और लॉ भी है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा स्मोक एमिट करती हैं या इस टाइप का, उनको रजिस्ट्रेशन में जो है कंडीशनल होती है उनकी फ़िटनेस से, तो वो एक रुकावट भी है। थर्डली जो है, वो कहते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट तो पता नहीं अन्य पैसे दे लग जाता है ऐसा या अब वैसे तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डील करता है, बट उसमें भी वो काम कर रहे हैं। उसमें एक वो स्वीडिश फर्म के तावन से विक्स आपने सुना होगा, वो एक कह लें आप सेमी प्राइवेट सेक्टर में ये सारे इंतजाम हो रहे हैं लाहौर में, कई शहरों में, जहाँ पे अब जो है ना वो ट्रेडिशनल मोटर व्हीकल एग्जामिनर नहीं है, जहाँ पे बाकायदा जो एक मॉडर्न एक सारा अपरेटस है जिसके जरिए गाड़ी की फिटनेस चेक वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इम्प्लीमेंट हो रहा है, शुरू हो रहा है। अब सारे पंजाब में तो नहीं, लेकिन शुरू हो गया है। अच्छा, मुझे ही बताएं, अगर एक आम आदमी ये समझना चाहता हो कि जब ये नंबर मिलता है तो नंबर से आपके पास क्या गाड़ियों का काउंट भी आ जाता है कि हर साल कितनी गाड़ियां रोड्स पे आएंगी? Exactly. या आपने कोई नंबर रखा होता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे रजिस्टर, या आप करते जाते हैं? नहीं, आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनफैक्ट कई मुल्कों में ऐसा है कि हमने एक साल के अंदर कितनी गाड़ियाँ टोटल मेंटेन करनी है या नई गाड़ियाँ कितनी इजाज़त देनी है, बट फिलहाल जो हमारे कवानीन है उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं बशर्ते कि आप उसको उस पर टैक्सेस जो है पैसे आपके पास हो, आप टैक्स दे तो आप गाड़ियाँ जितनी मर्जी रख लें। एग्जैक्टली, आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, हमारी तरफ से। आपको ये लग रहा है कि अब गाड़ियों का नंबर जैसे बढ़ रहा है, सड़कों की वो साइज़ और तादाद भी कम हो रही है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा? देखिए, सड़कें तो मैं समझता हूँ हमारी इतनी तंग नहीं है, ना ही कम है। इनफैक्ट ज़ाहिर है, अगेन मैं कहूँगा कि मुझे बतौर शहरी ट्रैफिक शऊर होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और सबको करना चाहिए, तो सड़कें जो हैं यही बहुत कुशादा आपको नज़र आएंगी। जैसे हमारा यहाँ लाइसेंस सस्पेंड नहीं होता किसी का कि आप कहीं 2 साल के लिए सस्पेंड हो गया, इतने पॉइंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ियाँ भी आप फिटनेस पे भी नहीं जा रही, तो फिर सवाल ये कि कहीं से तो कोई स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, ताकि आप जो लॉलेसनेस है या कानून शिकनी को डिस्करेज करें और कहें कि नहीं भाई आपने फॉलो नहीं किया, आप नहीं रोड पर आएंगे।
मतलब सजा और जजा का जो कानून इस तरफ जा रहे हैं। ये जो अभी आपने, बल्कि शायद आप या आपके किसी दोस्त को ई चलान आया होगा, जी, आगे वो बस एक तो देखिए वो इस तरफ एक डायरेक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर उसको लिंक करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लिंक करेंगे, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस से, और ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होंगी तो डेफिनेटली जब सारी डेटाबेसेस कनेक्ट हो जाएंगे, they'll start talking to each other, उसके बाद एनफोर्समेंट आसान होगी और फिर आपका रिकॉर्ड, आपका लाइसेंस जो है उसकी वैल्यू आप उसकी कदर करेंगे कि इसमें कहीं पॉइंट या इसमें कैंसलेशन जो है वो ना हो जाए। मैं भी जब आपके ऑफिस आ रहा था तो बैनर्स लगे हुए थे, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो इफ्तिताह किया, डेटा एम्बेडेड कार्ड, यानी वो जो किताब हमें मिलती थी रजिस्ट्रेशन की, उसको आपने इस कार्ड से रिप्लेस कर दिया। एग्जैक्टली अब ये एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आपने अगर देखा हो कार्ड तो उसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अब उसका आपके पास रखना, दिखाना इंतहाई आसान है, संभालना इंतहाई आसान है। आपके नाम से होगा वो? नाम से होगा, उस पर गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर, और उसको फिर चेक करना लॉ एनफोर्समेंट के वाले से भी बहुत किताब अगर चोरी हो जाती थी तो बहुत बड़ा डिजास्टर था। आपको फौरन पता लग जाएगा कि आपका है। आप नॉर्मली उसको पास नहीं रखते थे, गाड़ी में नहीं रखते थे, इनकन्वीनियंस आपको भी होती थी, चेक करने वाले को भी होती थी। ये सारी चीज़ों का जो है, एक्साइज इंस्पेक्टर एक ज़माने में बड़ा बदनाम और खाके बनते थे, अब आपको लगता है कि वो जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही तो उन पे इन्हिसार कम हो रहा है? डेफिनेटली। अब देखें, मैंने अर्ज़ किया ना कि उसका अख्तियार ही ख़त्म होता जा रहा है। इस वक्त भी ठीक एक हद तक ज़रूर उसके पास अख्तियार है कि फ़िज़िकली जाके उसने कोई रिपोर्ट करनी है। हमने फ़िज़िकली भी GIS टेक्नोलॉजी अब यूज़ करना शुरू कर दी है। आपके घर की पिक्चर हमारे रिकॉर्ड में है, उसकी कितनी मंजिला है, उसकी लोकेशन क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे खुद अपना आप देख सकते हैं। बस छोटी मोटी चीज़ फिर भी रहती है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे रिपोर्ट है, तो ज़ाहिर है उसके साथ साथ हम अपने इंस्पेक्टर्स जो है ना, अब वो ऑफिसर है। गवर्नमेंट ने बहुत मेहरबानी की है, हुकूमत ने उनका ग्रेड अपग्रेड कर दिया है, नाउ दे आर ऑफिसर्स। तो उससे उनके अंदर एक ज़िम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी का एहसास भी डेफिनेटली ज़्यादा आएगा और चीज़ें बिल्कुल और बेहतर होंगी। एहतसाबी का निज़ाम है आपका या कोई और ही आके चेक करेगा? या हमारे पास तो काफ़ी खुद देखिए तमाम इदारों से हट के जो हैं, आपको पता है, जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या एंटी करप्शन से लेके जो वज़ीर-ए-आज़म का पोर्टल है जहाँ से अगर कंप्लेंट आती है उसको हम फ़ौरन जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके अलावा हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म है, एक एनफोर्समेंट ऑडिट का एक सेल है। उसके अलावा एक ऑडिटर जनरल हमारे अकाउंट्स देखता है, प्लस हमारे जो सीनियर हैं वो देखते हैं। मेरे ऑफिस को मेरा सीनियर आके देख सकता है, मैं जाता हूँ फील्ड में, तो ये सारे एक चेक्स हैं डिफरेंट। सो अगर ये मैं आपसे जानना चाहूँ कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, व्हाट इज़ इन द पाइपलाइन, आप लोग और क्या क्या करना चाह रहे हैं? जैसे फ्यूचर प्लान देखिए, हमारा काम तो वही करते हैं जो गवर्नमेंट हमें हुक्म देती है, जो टैक्स लगता है या कम हो जो रेट है, ये तो एक पॉलिसी इशू गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड, हम तो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमारा मिशन या कह लें या हमारा जो एक मंजिल है वो यही है कि लोगों को दफ्तर ना आना पड़े, लोगों को अपना टैक्स का खुद पता हो, लोगों को उसको जमा कराने में कोई दुश्वारी ना होनी चाहिए। लोगों का अगर कोई इशू है तो अब मिसाल के तौर पे NOC प्रॉपर्टी की सेल के लिए वो हमने LDA, पलरा, सारे इदारों को हमने वो वेबसाइट सहूलत दे दी है कि अगर बंदे का टैक्स पेड है तो बंदे को आप ऑफिस ना भेजें हमारे, आप खुद उससे डाउनलोड कर लें। तो इस टाइप का हम चाह रहे हैं कि हम अपना काम जो है जितनी सहूलत हो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फैसिलिटेशन के जरिए मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू हमने। सो अब आपका ये जो अब डेटा एम्बेडेड कार्ड है, इसके लिए अब आपको किताब की फोटोकॉपी रखने की कोई जरूरत नहीं, उसी साइज में, उसी साइज आईडी कार्ड के साइज में ATM कार्ड में अपने वैलेट में रखें आप, और आपको पसंद आएगा आप देखेंगे। तो अब आपने नए लोगों के लिए तो किया, जो यूज्ड ऑलरेडी कार्स हैं, वो कब तक इसे बदल सकते हैं? वो भी बदल सकते हैं, उनपे ऑप्शनल नहीं, उनके लिए मतलब कंपल्सरी नहीं है। जब उनका मूड हो वो रिप्लेस करवा लें, जाके किसी ऑफिस में चले जाएं, 530 रुपये जमा करवाएं और अपनी बुक को रिप्लेस करवा लें कार्ड से। सर बड़ी सारी जिम्मेदारियां आप पे और हैं, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतर बनाने में आप लोगों का बड़ा हाथ होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलमेट बहुत ज़्यादा सेफ्टी मुहैया करता है, हेलमेट लाजमी है, दो बंदे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें डबल एक तो आप ये मौसमी जो शिद्दत होती है, इससे भी आप उससे बहुत ज़्यादा बचती हैं आपसे, इससे बहुत। मोटरसाइकिल की एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए? एवरेज नॉर्मली होनी चाहिए, मतलब कि बंदा वो ट्रैफिक के हिसाब से है, ये ना हो कि ट्रैफिक फंसी हुई है आप 50 पे लेते चले जाएं। लेकिन 50 ही रहनी चाहिए, उस पर ज़्यादा में तो एक्सीडेंट बड़ा बुरा होता है। वो उससे ज़्यादा नहीं ना जानी चाहिए, उससे कम लिमिट में रहे बंदा, जो कि कंट्रोल कर सके बंदा। जी बिल्कुल होना चाहिए, आवाम को भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए ना इसके ट्रैफिक कवानीन के बारे में। तो अब 70-71 साल तो पाकिस्तान को बने हो गए, अब हम और कैसे अवेयरनेस हासिल करें? पता नहीं है लोगों को आपके ख्याल में? बिल्कुल पता है, लेकिन हमारा निज़ाम तलीम थोड़ा इस बारे में मतलब एजुकेट नहीं करता लोगों को। आप ये समझ रहे हैं कि ट्रैफिक का मजमून सिलेबस के अंदर हो?
बिल्कुल स्कूलों में पढ़ाया जाए? पहला मतलब बेसिक क्लासेस में होना चाहिए। ट्रैफिक का निज़ाम कैसे बेहतर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से बेहतर तो सरकार के पास कानून तो हर किस्म के पहले से मौजूद है। बिल्कुल ठीक। ये मुझे और आपको खुद अमल करना है, फिर बेहतर होंगे। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे अमल इस पे? हमारा निज़ाम इसके साथ हमारी ज़हनियत ऐसी हो गई हुई है, जब तक हमें कोई रोकता नहीं ना, हम रुकते नहीं हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है और पता किया है कि दुनिया भर में फाइन्स बहुत ज्यादा है, जुर्माने बहुत ज्यादा है, वो जेल में डाल देते हैं, आप कानून नहीं, आपका लाइसेंस जब्त कर लेते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए, होगा। जब तक हम किसी बच्चे को सजा नहीं देंगे ना, वो कभी भी बाज नहीं आएगा। असल में हम क्या कहते हैं, हाथी बेमुहार है, हमें जब तक नकेल नहीं डालेंगे ना, हम लोग खुद ब खुद कभी भी ठीक नहीं होने वाले। नकेल डलनी चाहिए, नकेल डलने, हाँ, कानून है, फिर जब बेहतरी का कानून है। जी, खादिनोज़ा चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद इब्रार हुसैन नेकुकारा साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नूरुल हसन साहब। कैसे मिजाज सर, खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अगर पूछूं कि फैसलाबाद की ट्रैफिक का मिजाज कैसा है तो क्या कहेंगे? फैसलाबाद की ट्रैफिक का मिजाज जी मिला जुला है। एक इसमें शहर का एक उनसर भी है और गाँव का भी एक उनसर इसमें शामिल है। अगर हम इसमें शहर के एलिमेंट की बात करें तो सड़कें जो हैं वो शहरों की तरह हैं, अच्छी खुली, और इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं, जो बिज़नेस सेंटर्स हैं, वो किसी भी बड़े शहर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। और गांव का जो अंसर है वो इसलिए है कि एक तो ये शहर, इसकी तारीख जो है वो तकरीबन 100 साल पुरानी है। इसके साथ जो इर्द गिर्द जो टाउन्स हैं, जो गाँव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उनका मईशत का इन्हिसार इसकी इंडस्ट्री की वजह से, कारोबारी मरकज़ होने की वजह से फैसलाबाद के अंदर है। तो गाँव से बहुत ज़्यादा लोग डेली यहाँ पे आते हैं अपने काम के लिए, नौकरियों के लिए और शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए। जी, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि क्या पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है फैसलाबाद के लिए, आप कैसे देखते हैं? पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। अगर सिर्फ फैसलाबाद शहर की बात करें, सिर्फ शहर की, तो 40 लाख की आबादी है इस शहर की, और यहाँ पे एक भी डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस और प्लाज़ा नहीं है। जो पार्किंग यहाँ पे जो ऑफिशियली गाड़ियाँ पार्क करने की जगह हैं वो वही हैं जो सड़कों के ऊपर, एक अगर सड़कों की 3 रो हैं तो उसमें से एक रो जो है उसको पार्किंग के लिए। पार्किंग प्लाजाज की तामीर नहीं हुई या इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए? ये पार्किंग प्लाजा चूँकि एक महंगा प्रोजेक्ट होता है और इसके लिए एक खतीर रकम चाहिए होती है, और जगह भी फैसलाबाद में बड़ी महंगी हो चुकी है, और जो कारोबारी मराकज़ है उसके आसपास भी जगह ऐसी अवेलेबल नहीं है कि वो हो सके। एक पार्किंग प्लाजा की तजवीज़ थी, उसके ऊपर काम हो भी रहा है, लेकिन अभी वो जो है वो तकमील के मराइल में अभी वो नहीं पहुंच सका। अगर अब जितना अरसे से आप देख रहे हैं, कोई तजावीज़ आपकी तरफ से पब्लिक के लिए या जो स्टेप्स फ़ौरन लिए जाने चाहिए फैसलाबाद की ट्रैफिक को बेहतरीन करने के लिए, रवां करने के लिए, दीगर ममालिक की तरह करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो हम शॉर्ट टर्म बात करें, जो फ़ौरन करना चाहिए, उसमें कुछ एरियाज़ ऐसे ज़रूर डिक्लेयर हो जाने चाहिए। ख़ास तौर पे ये हमारे जो 8 बाज़ार हैं वो और उसके इर्द गिर्द का इलाका जो है उसको हम नो व्हीकल जोन ज़रूर बना दें कि गाड़ियाँ उस एक 500 मीटर के एरिए में या उस जो एक डायामीटर हम बनाएं इंतज़ामिया के साथ मिलके, उसमें गाड़ियाँ ना आएँ, वो पीछे कहीं पार्क हो जाएं, ताकि एटलीस्ट लोग अपनी व्हीकल्स को उस जोन से बाहर किसी जगह पे पार्क करें और फिर वो खुद अपने काम के लिए थोड़ा सा अगर उनको वॉक भी करनी पड़े तो वो वॉक कर ले। कुछ एरियाज़, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हम कर सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, कुछ ऐसे एरियाज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें हम साइकिलिंग को। अब्रार साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, शुरू से लेके एक बाकायदा सब्जेक्ट हो 100 नंबर का और पढ़ाया जाए, ताकि वो उसको जो वो पढ़ रहे हों, यही तो तालीम है जो बाहर आके बरतनी होती है। क्या ख्याल है आप? ये बहुत अच्छी आपकी सजेशन है। ये अगर शुरू के लेवल में नहीं तो कम से कम ये मिडिल क्लासेस के लेवल में ये ज़रूर इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा देना चाहिए। उसमें बहुत सी अफादियत है इसकी। एक तो लोगों को ट्रैफिक के अहमियत के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा, दूसरा उनको ये पता चल जाएगा कि जो सड़कें होती हैं ये सांझी प्रॉपर्टी होती हैं, इस पे पूरे शहर के लोगों ने इसको इस्तेमाल करना होता है। गाड़ी कैसे पार्क करनी है, गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी गलत चलाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसमें रोड सिग्नल्स के हवाले से भी उनको जो है वो आगाही स्टूडेंट्स को अगर छोटी उम्र में दे दी जाए तो उनके लिए याद करना बड़ा आसान है। और वो ऐसी उम्र होती है कि जिसमें आप चीज़ें जो हैं इंप्रेशन लेते हैं। एक बड़ा पॉपुलर सवाल है, वो कात आपसे ज़रूर पूछना है। वो कहते हैं जी कि फैसलाबाद के जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो नज़र तो आते हैं लेकिन वो सिर्फ चालान करते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं इससे कुछ पार्शली इत्तेफाक करता हूँ, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर आप कह रहे हैं पार्शली आप अग्री करते हैं तो बेसिकली उसमें ना कुछ जगहों पे तो सिग्नल लगे हुए हैं, वो खुद का ट्रैफिक रवाना उसमें रवां हो रही होती है। उसमें तो वार्डन का सिर्फ वहाँ पे सिग्नल के पास
खड़े होना और वायलेटर्स के ऊपर नज़र रखना ही काफ़ी होता है। तो बिल्कुल ठीक। इसलिए लोगों को लगता है कि शायद वो दिलचस्पी नहीं ले रहा, लेकिन वो चूँकि खुद कार सिग्नल्स होते हैं। फैसलाबाद में फिर हमने ये किया है कि जो रश के टाइमिंग है उसमें सुबह जो स्कूल का टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो मैंने ये तो अगर ये ई चालान का दायरा कार फैसलाबाद तक भी आए तो आप कैसे लेंगे इसको? मैं इसको बड़ा मुस्बत अंदाज से देखूंगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेन और लाइन की पाबंदी, जेब्रा क्रॉसिंग की पाबंदी, इसके लिए ऊपर जो सिग्नल को वायलेट करने का सिलसिला है, वो इससे मैं समझता हूँ बड़ी हद तक रुक जाएगा। ट्रैफिक का हमारा जो निज़ाम है, आप मुतमईन हैं उससे? कतई नहीं। ट्रैफिक का निज़ाम तो हमारा बहुत ही गैर मुनज़्ज़म है और ये किसी कौम के जहन की अक्कासी भी करता है। यानी गैर मुनज़्ज़म आपके ख्याल में? हम हैं ही गैर मुनज़्ज़म, हमारी ज़िंदगी गैर मुनज़्ज़म है। हम नज़्म व ज़ब्त के बुनियादी तौर पर पाबंद नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें। आप देख लीजिए कि सड़कों पे जो बेहंगम हजूम होता है, बहुत लोग तो बग़ैर वजह के सड़कों पे आए होते हैं। बग़ैर वजह की सड़कों पे मतलब सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक गाड़ी है और करने को कोई और काम नहीं है, तो वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे। ये जो शो ऑफ वाली बात है कि गाड़ियाँ, नया मॉडल, लश पश करती हुई, एक से ज़्यादा फ्लीट, किस चीज़ की गमाजी करता है ये? देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो कई किस्म की खुशियाँ हैं ना, उनमें से एक किस्म की खुशी इन चीज़ों से मिलती है। कीमती चीज़ें ख़रीद के, कीमती गाड़ियाँ लोगों को दिखा के या ख़ुद इस्तेमाल करके, शॉपिंग करके। घर के बाहर जब नई गाड़ी खड़ी होती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन ये अगले दिन से डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। ये खुशी की वो किस्म है जो है मौजूद अपनी जगह। ये इसके वजूद से इनकार नहीं कि अच्छे लिबास या जो चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं या कीमती गाड़ियाँ या घर, इनसे हमें खुशी मिलती है। बिल्कुल ठीक। आपने ये जितनी चीज़ों की अभी निशानदेही की, ये सब मिलके हमारा एक माहौल बनता है जो सिर्फ एनवायरनमेंट तक नहीं है। यानी सिर्फ कार्बन की बात नहीं हो रही, ये जो वाइब्स एक दूसरे के साथ आती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उस सब से मिलके एक माहौल बनता है। इस माहौल को अच्छा करने के लिए या ट्रैफिक को नज़्म व ज़ब्त में लाने के लिए और कौम के बजाते ख़ुद नज़्म व ज़ब्त में आने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले है कि जो हुकूमत है ना, उसकी रेट बहाल होनी चाहिए। रेट में इज़्ज़त भी शामिल है। जब आप दुबई जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ हर शख्स कानून की पाबंदी कर रहा होता है, तो वजह यह है कि उसकी नज़र में हुकूमत की इज़्ज़त होती है। अच्छा, इज़्ज़त के जहाँ हुकूमत बिल्कुल संजीदा उस मामले में, जो कह रहे हैं वही होगा। बिल्कुल वही होगा। और जो इज़्ज़त की एक बात है, एक पहलू इज़्ज़त का ताकत भी है कि अगर आपको पता है कि आपकी हुकूमत में ताकत है, वो अपनी रेट बनवा सकती है, तो आप खुद बहुत सीधे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो जब गैर मुल्की जो लोग अपने हुकूमतों की वो इज़्ज़त करते हैं, तो उनके अंदर में एक अनवेवरिंग ख़्याल होता है, बिल्कुल ठोस ख़्याल होता है कि हमारी हुकूमत हमसे बात मनवा सकती है। जबकि हमारे यहाँ एक बुनियादी ख़्याल ये है कि हमें हुकूमत की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। यानी एक बुनियादी ख़्याल है कि हमें अपनी मनमानी करनी चाहिए। और ट्रैफ़िक का जहाँ तक मामला है, आप किसी भी मुल्क की ट्रैफ़िक देख के उस मुल्क की कहानी लिख सकते हैं। उसका माजी, उसका हाल, उसके मुस्तकबिल के बारे में आप बात कर सकते हैं, ठोस बात कर सकते हैं। उनका जो सड़कों पे निज़ाम है, कैसे वो सड़कों पे चलते हैं, कैसे वो लोगों को रास्ता देते हैं, कैसे वो पैदल चलने वाले का सबसे ज़्यादा एहतराम करते हैं। अगर उन्हें शक भी हो जाए कि कोई सड़क क्रॉस करना चाहता है, तो वो अपनी गाड़ी रोक लेंगे, चाहे उनके पास निकल जाने का एक मौका हो। हमारे यहाँ ये है कि जिसका राइट ऑफ वे है उसको नहीं देना, हमने जल्दी से निकल जाना। ये चीज़ अगर आप शादियों ब्याहों पे, खानों पे देखें तो वहाँ रोटी खुल गई है तो फिर रोटी खुल गई है तो फिर खुने भी खुल जाने। ये लगा हो गई। हाँ, ये कुछ ये चीज़ है। तो हमें अपने आप पे गौर करने की ज़रूरत है। एक बात पक्की है जो मेरे ज़हन में है, जो मैं समझता हूँ कि हम सबको फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमें मामलात को सुधारने के लिए बातचीत, और वो भी शाइस्ता बातचीत का सहारा लेना है। हमें घूरना, दोस्त दांधली करना, हाथापाई करना, असले का इस्तेमाल करना या इस बारे में सोचना, तकनी जेड़ी कूरी है वो भी मैटर करती है। आपके सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंसानी दर्जे से नीचे की चीज़ें।
तो हमें इंसानी दर्जे से नहीं किया। डॉक्टर साहब सलामत रहिए। लेकिन एक बहुत अहम बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर आपकी जो ट्रैफिक है किसी भी मुल्क की, तो मेरा आपका माजी हाल और मुस्तकबिल की कहानी लिखी जा सकती है उसको देख के। तो आप क्या चाहेंगे कि बहुत अबतर कहानी हो आपके मेरे माजी और हाल की? अच्छा, आप कितने अरसे से एज ड्राइवर मुंसलिक हैं 1111? सर मुझे 8 साल हो गए हैं। मैं 6 जून 2011 को आया था, तो ज्वाइनिंग की थी, तो तब से सर मैं ये ड्राइविंग की ड्यूटी सर अंजाम तो लाहौर में ही सर्व किया आपने? जी सर, लाहौर में, पूरे लाहौर को हम देखते हैं। ये सेंटर स्टेशन है, यहाँ से कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी मेडिकल एमरजेंसी हो, तो ये RS1 है हमारा सेंटर स्टेशन है, तो हमने यहाँ से मूव करना। तो वो आप तो जब पिक करते हैं पेशेंट्स को, और हमें रिजवान नसीर साहब से भी पता लगा कि हादसात इतने ज़्यादा होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल के होते हैं, बाइक्स तो के। आपने जो एक्सीडेंट्स देखे वो किस नौयत के होते हैं? बाइक्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्या वजह आपने देखी कि क्या लेन बदलते हुए या किस तरह से? लेन्स बदलते हुए, ओवरटेकिंग करते हुए, इस तरह के, क्योंकि इनके मेन इनकी प्रॉब्लम इनके लेफ्ट राइट के मिरर्स नहीं होते, बैक व्यू मिरर नहीं होते, जो साइड मिरर्स हैं वो मोटर बाइक पे नहीं होते। बिल्कुल पीछे का व्यू देखे बिना लेफ्ट राइट टर्न ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा पीछे से आने वाली वो हिट हो जाती है। बहुत ही बहुत। अब आप देख रहे हैं कि हेलमेट लोगों ने पहनना शुरू कर दी। हेलमेट से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में भी कमी आई है, और जो इसमें मेन चीज़ है हेड इंजरी जो है बहुत ज़्यादा होती थी, हेड इंजरी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है हेलमेट की वजह से। बिल्कुल ठीक। क्या चीज़ हम एक आम रवैये में, एक आम इंसान ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता है? अगर मैं एक शायद साइकिल चलाता हूँ, बाइसिकल चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, मुझे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपके ख्याल में? ऐसे है कि देखें कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। जब आपने यू टर्न लेना होता है, मोस्टली होता है कि लोग लेफ्ट लाइन में, एक्सट्रीमली लेफ्ट में चलते चलते वो यू टर्न राइट में लेना शुरू कर देते हैं, और वो इंडिकेशन नहीं लगाते, कोई मतलब इंडिकेटर नहीं उनका जल रहा होता। तो जो कुछ लोग होते हैं वो ऊपर वाली लाइन में, राइट लाइन में चल रहे होते हैं, तो वो एकदम लेफ्ट राइट में आ जाते हैं। एब्रप्ट मोड जो होगा वो हादसे का बाइस बनेगा। अगर आपने आना है तो आप पहले ही वो लेन ले लें, आप अपना तयन होना चाहिए आपको कि आपने किस तरफ जाना है, उसके मुताबिक आप अपनी लेन में चलें। आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इससे होते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें और मोस्टली लोग इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करते, साइड मिरर्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल यू टर्न पे आके इंडिकेटर लगाते हैं, जबकि कुछ डिस्टेंस से इंडिकेटर लगा देना चाहिए कि पिछला बंदे को अवेयरनेस हो जाए कि इस बंदे ने लेफ्ट या राइट टर्न लेना है। खुरम, अगर ये मैं आपसे पूछूं कि बीइंग पार्ट ऑफ 1122 कितना लोग रिस्पेक्ट और ताज़ीम और आपका ख्याल करते हैं, कितनी अवेयरनेस आई है, तो क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये लोगों के तावन सी सर्विस चल रही है। तो सर बस ये है कि हम पब्लिक से ये कहेंगे कि जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, हम स्पॉट पे आते हैं, तो क्राउड बहुत इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो पेशेंट को डील करने में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो काइंडली वो हमें उस टाइम वो थोड़ा स्पेस दिया करें, ताकि हम अपने काम को ना अच्छे से अच्छे तरह से करें। बिल्कुल ठीक, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और खुरम से एक बहुत अहम बात ये पता लगी खातिन-ओ-ज़ात कि इंडिकेटर, इशारा जो चलने का है, वो अगर जब आप नहीं देंगे तो ये कैसे पता लगेगा कि आप मुड़ रहे हैं? और इतने खौफनाक और ख़तरनाक हादसे होते हैं वो जो लेन के बदलने का। और ये प्लीज़ याद रखें कि जब मोटरवे पे भी हम सफ़र करते हैं, वहाँ भी अब जो स्पीड होती है अगर 120 किलोमीटर, अगर इंडिकेटर्स वहाँ अगर हम सीखते हैं तो वही हमें अप्लाई करना है यहाँ अपने शहर में। अगर आपको यू टर्न लेना है तो आपको इंडिकेटर देना है। पता नहीं सियासी यू टर्न का भी इंडिकेटर होता है कि नहीं, लेकिन मैं तो ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रैफिक पे हैं, रोड पे हैं, तो पहले इंडिकेटर दीजिए। लाइटर नोट पे अगर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इंडिकेटर कहीं और का होगा, मूड आप कहीं और रहे होंगे तो एक्सीडेंट होगा, और वो आपकी खुदा न खास्ता जान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एक रियल हीरो से मुलाकात हुई अपनी ज़िंदगी के अंदर में, ट्रैफिक सार्जेंट्स, वो लोग जो हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, उनसे कभी मिल के मुसाफा भी किया करें, हाल चाल भी पूछा करें, अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी करें। मेरे और आपके ही घर के भाइयों और बेटों की तरह और हमारे बड़ों की तरह, अगर जब आप तनकीद कर सकते हैं, जब आप बुरा भला कह सकते हैं, तो एक थपकी भी दे सकते हैं कि भाईजान आप इतनी धूप में, इतनी ठंड में खड़े, आपका बहुत शुक्रिया। वो खुश भी होंगे, इनकरेज भी फील करेंगे, और ये काम अगर हमने नहीं करना तो फिर किसने करना है?